हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल कॉमर्स हीरोज क्लासेस। दोस्तों वी आर स्टार्टिंग विद क्लास 12th का हमारा टॉपिक चल रहा था फंडामेंटल्स ऑफ पार्टनरशिप एंड ऑलरेडी 7 लेक्चर्स मैं आप लोगों को करवा चुका था। यहाँ पर देखो आई बटन देखो, प्लेलिस्ट ओपन हो जाएगी तो पहले प्लेलिस्ट से 7 लेक्चर्स को कंप्लीट कर लेना, उसके बाद स्टार्ट करना लेक्चर नंबर 8 के साथ। तो बच्चों आज के टॉपिक में हम पढ़ेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को डिटेल में स्टडी करेंगे। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने आप लोगों को पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना सिखाया था, है ना। मैंने चीजें बताई थी, क्रेडिट साइड पे कौन कौन सी चीजें डालोगे, डेबिट साइड पे कौन कौन सी चीजें डालोगे। बच्चों आज मैं आपको सिखाऊंगा वेरियस टाइप्स ऑफ पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के। बच्चों देखो ध्यान से समझना बेटा, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड्स होते हैं। कैसे होते हैं बच्चों? दो मेथड्स होते हैं। एक होता है कैपिटल अकाउंट ऑफ पार्टनर्स कैन बी मेंटेन्ड फॉलोइंग इधर, ठीक है। तो या तो आप फिक्स कैपिटल मेथड से आप पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो, या फिर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट को मेंटेन कर सकते हो। आप बोलोगे सर ये क्या होता है? देखो ध्यान से मेरी बात समझना। क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है और उसके अंदर लिखा होगा फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड आपको फॉलो करना है, ठीक है। ये मेथड्स है। या फिर क्वेश्चन में लिखा होगा कि आपको पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाना है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड से बनाना है, तो आप बनाओगे। सर कैसे बनाएंगे वो अभी मैं सिखाऊंगा ना, ये चीज आपकी लिखी होगी, ठीक है। बच्चों फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर जो है ना, हर एक पार्टनर के दो अकाउंट बनते हैं बच्चों। एक बनता है करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट बनता है बच्चों? एक बनता है करंट अकाउंट और एक बनता है कैपिटल अकाउंट। और सर फ्लक्चुएटिंग मेथड के अंदर हर एक पार्टनर का बस एक ही अकाउंट बनता है जिसको बोलते हैं कैपिटल अकाउंट। जैसे मान लो अगर तीन पार्टनर्स है ए बी सी, कितने पार्टनर्स है सर? 3 पार्टनर्स है ए बी सी। तो अगर फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड है तो तीनों पार्टनर्स का करंट अकाउंट भी बनेगा, तो ए बी सी का करंट अकाउंट भी बनेगा बच्चों, कैपिटल अकाउंट भी बनेगा एबीसी का। और यहाँ पे कैपिटल अकाउंट के अंदर अगर कैपिटल्स कैसी है फ्लक्चुएटिंग, तो तीन ही अकाउंट बनेंगे, मतलब एक ही अकाउंट बनेगा कैपिटल अकाउंट तीन पार्टनर्स के एबीसी, ठीक है सर। सर लेकिन इसके अंदर सर रिकॉर्ड कैसे करेंगे, बनाना कैसे है वो मैं सिखा रहा हूँ आप लोगों को। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड। ध्यान से समझना मेरी बात। फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर ध्यान से देखो, ये होता है आपका पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने का फॉर्मेट, जो कि लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को सिखाया था। अब देखो ध्यान से एक और बार दोबारा से सिखाता हूँ। सबसे पहले आप हेडिंग डालोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बच्चों एक साइड हो जाएगी आपकी डेबिट साइड और दूसरी साइड कौन सी लिख रहे हो आप लोग? क्रेडिट साइड लिख रहे हो। बच्चों आप लोगों को पता है कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो आप क्या करते हो? क्रेडिट करते हैं सर। कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्या करते हैं सर? क्रेडिट करते हैं। और कैपिटल जब भी डिक्रीज होती है तो हम उसको क्या करते हैं सर? डेबिट करते हैं, ठीक है। कैपिटल एक तरीके से क्या होती है सर? कैपिटल इज द लाइबिलिटी ऑफ पार्टनरशिप फर्म टुवर्ड्स पार्टनर। तो मतलब पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी है कि भैया वो पार्टनर्स के पैसे क्या करेंगे? वापस करेंगे। उसको क्या बोलते हैं? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तो ध्यान से देखना, पार्टनर्स ने जब अपनी पार्टनरशिप फर्म स्टार्ट करी होगी तो उसने क्या लगाया होगा सर? बिजनेस के अंदर पैसे लगा रखे होंगे। तो बच्चों आप क्या करते हो यहाँ पर? बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन करते हो। तो जैसे मान लो आपके पास बैलेंस आ रहा है पार्टनरशिप की कैपिटल्स का, तो आपने बोला एक्स ने 5 लाख रुपीज लगाए, वाई ने 5 लाख रुपीज लगाए और जेड ने कितने पैसे लगाए? 10 लाख रुपीज लगाए। तो आप ऐसे स्टार्ट करते हो बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। तो आपने बैलेंसेस को क्या करा? कैपिटल अकाउंट के अंदर ब्रॉट डाउन करा, ठीक है। बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन 5 लाख और 10 लाख रुपीज इन्होंने पार्टनरशिप फर्म के अंदर लगाए। बच्चों अगर आप साल के बीच में एडिशनल कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो, अगर मान लो कोई पार्टनर बोल रहा है उसने साल के बीच में और पैसे लगाए, एडिशनल कैपिटल लगाए, तो बच्चों जब भी एडिशनल कैपिटल आप लगाते हो और कैपिटल अकाउंट्स कैसे है आपके? फिक्स्ड है। तो फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट आपको यहाँ पे मेंटेन करनी है, तो भैया एडिशनल कैपिटल भी कौन से अकाउंट में जाएगा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट के क्रेडिट साइड पे जाएगा, एडिशनल कैपिटल जब आप लगा रहे हो। या फिर बच्चों आपने ड्राइंग्स करी है अगेंस्ट कैपिटल, जब भी आप ड्राइंग्स करते हो तो आपकी कैपिटल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म की लाइबिलिटी कम हो जाती है ना, तो कैपिटल्स क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो जब भी आपने ड्राइंग्स करी है, ड्राइंग्स किस में से करी है बेटा? ड्राइंग्स भी दो तरीके की होती है। एक ड्राइंग्स होती है अगेंस्ट कैपिटल और एक ड्राइंग्स होती है प्रॉफिट में से। तो जब भी आप ड्राइंग्स कर रहे हो बच्चों किस में से? कैपिटल में से, मतलब जो पैसे आपने अभी डाले थे ना बिजनेस के अंदर, उसी से आपने पैसे निकाल लिए, तो बेटा उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। या फिर ऐसे हो सकता है सर मैंने बिजनेस के अंदर जो पैसे डाले थे उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल बोलते हैं। सर हमने पूरे साल काम करा, सर प्रॉफिट निकल के आया, फिर हमने ड्राइंग्स कर ली प्रॉफिट में से, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अभी मैं उसकी बात नहीं कर रहा, अभी मैं किसकी बात कर रहा हूँ? ड्राइंग्स अगर आपने कैपिटल में से करी है तो वो भी कौन से अकाउंट में दिखाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में सिर्फ दो चीजें गई ना भैया, मोटी मोटी अगर मैं बात करता हूँ सर। एक तो अगर आप एडिशनल कैपिटल दिखाते हो तो वो कौन से अकाउंट में दिखाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। और दूसरा अगर आपने ड्राइंग्स करी किस में से? कैपिटल में से करी, तो वो भी आप किस में दिखाओगे? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में दिखाओगे। एंड बच्चों ये तो क्या हो गई आपकी क्लोजिंग बैलेंसेस। ये क्या निकल के आती है? बैलेंसिंग फिगर, कि सर दोनों साइड के अकाउंट
अकाउंट को आपको जब मैच करना होता है तो ये क्या निकल के आई सर, बैलेंस फिगर निकल के आई। तो बच्चों कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट बनाया, कितने पार्टनर्स थे, 3 पार्टनर्स थे, एक्स वाई और जेड, एक्स वाई और जेड। तो भैया पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट तो आपने बना दिया। अब हम बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। बच्चों अभी रुक जाओ, कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये सारी चीजें बहुत ज्यादा कंफ्यूजिंग लग रही होगी। बच्चों जैसे ही मैं क्वेश्चन करवाऊंगा ना उससे चीजें और क्या होंगी, क्लियर होंगी। अकाउंट्स ऐसा सब्जेक्ट तो है नहीं कि सिर्फ समझा दिया और भैया काम हो गया। बच्चों क्लैरिटी और ज्यादा इंक्रीज होती है जब हम क्वेश्चंस करते हो, और मैंने आप लोगों के लिए इतना अच्छा क्वेश्चन फाइंड करके रख रखा है कि अगर आपने वो एक क्वेश्चन को समझ लिया तो ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट आपका क्या हो जाएगा सर, डन हो जाएगा, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। बच्चों बात करते हैं पार्टनर्स करंट अकाउंट की। तो यहां पर सबसे पहले तो क्या हो गया, ओपनिंग बैलेंसेस आ गए। ठीक है, अगर कैपिटल्स किस में है, पॉजिटिव बैलेंस है। अगर आपका कैपिटल में कौन सा बैलेंस है, पॉजिटिव बैलेंस है, तो भैया उसका ब्रॉट डाउन क्रेडिट साइड पे कर दोगे। अगर आपकी पार्टनर्स कैपिटल के अंदर डेबिट बैलेंस है, ठीक है, डेबिट बैलेंस है, तो भैया उसका ब्रॉट डाउन कहां पर कर दोगे, डेबिट साइड पे ब्रॉट डाउन कर दोगे। ठीक है, अभी ये क्या होता है सर, डेबिट बैलेंस क्या होता है, क्रेडिट बैलेंस क्या होता है भैया। नॉर्मली अगर हम लाइबिलिटीज की बात करें, कैपिटल्स की बात करें, तो कैपिटल जब भी इंक्रीज होती है तो क्या होती है, क्रेडिट होती है। तो क्रेडिट बैलेंस को आप कहाँ पे ब्रॉट डाउन करते हो, क्रेडिट साइड पे करते हो। और कैपिटल्स जब नेगेटिव में है, मतलब कंपनी को पैसे नहीं देना था, उल्टा कंपनी को पार्टनर से पैसे लेना था। बच्चों कैपिटल क्या होती है सर, कैपिटल इज द अमाउंट जो पार्टनरशिप फर्म को पे करनी है पार्टनर्स को। इसका उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो अब कंपनी को पे नहीं करना, पार्टनर को पे करना था, पार्टनरशिप फर्म को, तो कोई ऐसा अमाउंट जो कि पार्टनर को पे करना है, किसको, पार्टनरशिप फर्म को, क्योंकि उसकी कैपिटल किस में चलेगी, नेगेटिव में चलेगी। तो बेटा ऐसी कैपिटल्स को आप ब्रॉट डाउन किस साइड पर करते हो, डेबिट साइड पर ब्रॉट डाउन करते हो, क्वेश्चन के साथ, और अच्छे से समझ में आएगा। अब मैंने जो बात करी थी लास्ट क्लास के अंदर, मैंने आप लोगों को समझाया था पार्टनर्स को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना है, पार्टनर्स को कमीशन देनी है, पार्टनर्स को सैलरी देनी है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का जो प्रॉफिट जो जाएगा, ये सारा कौन से अकाउंट में जाएगा, जब आपकी कैपिटल फिक्स्ड है। सर जब हमारी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है तो सारा किस में जाता है, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है। कहां पर जाता है बच्चों, पार्टनर्स के करंट अकाउंट में जाता है। समझे मेरी बात, नहीं समझे, यस। और बच्चों सिर्फ दो चीजें ऐसी है जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में जाती है, एक तो एडिशनल कैपिटल जाती है और दूसरी कौन सी जाती है, ड्रॉइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। अगर आपने ड्रॉइंग्स करी कैपिटल में से तो वो डेबिट साइड पे जा रही है। ठीक है, सिर्फ दो चीजें ऐसे याद करो, देखो ध्यान से। एक फॉर्मेट मैं आप लोगों को दिखाता हूँ, एक छोटा सा, जिससे आपको कॉन्सेप्ट जो है ना सारा का सारा क्लियर हो जाएगा। अगर मैं आपको एक छोटी सी समरी दिखाऊं तो आपका एक सारा का सारा कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कहाँ पर है वो समरी, सर मैं ही बना दूंगा वो वाली समरी। अभी ध्यान से चीज़ों को समझते जाओ। फिर बच्चों अगर आपने ड्राइंग्स करी किस में से, सर अगर हमने ड्राइंग्स करी है प्रॉफिट्स में से। कहाँ से करी है, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। देख रहे हो, ध्यान से देख रहे हो, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। तो अगर प्रॉफिट में से ड्राइंग करे, क्वेश्चन बताएगा कि सर ड्राइंग्स मैंने कैपिटल में से करी, प्रॉफिट में से करी। अगर क्वेश्चन ने नहीं बता रखा, क्वेश्चन ने सिर्फ क्या लिखा हुआ है, ड्राइंग्स, अब आप पूछोगे कि सर ये कैपिटल में से ड्राइंग करी है कि प्रॉफिट में से, तो बाय डिफॉल्ट हम अज्यूम करते हैं कि सर ड्राइंग करी होगी प्रॉफिट में से। बाय डिफॉल्ट हम क्या अज्यूम करते हैं, प्रॉफिट। फिर बेटा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कौन से साइड पे जाएगा, डेबिट साइड पे जाएगा। क्यों जाएगा, ये मैंने आपको लास्ट लेक्चर नंबर 7 में एक्सप्लेन कर दिया था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस है तो वो यहाँ पर जाएगा। और बच्चों ये क्या निकल के आएगी, हमारी बैलेंसिंग फिगर निकल के आएगी। तो सर आप इसका एक छोटा सा समरी बना दो। चलो बच्चों लिखो मेरे साथ जल्दी से। सर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के दो मेथड है। पार्टनर कैपिटल अकाउंट के दो मेथड होते हैं सर। एक मेथड होता है फिक्स्ड कैपिटल मेथड और दूसरा होता है फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, फ्लक्चुएटिंग की अभी बाद में करेंगे। सर जब भी फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट मेथड होता है तो दो अकाउंट बनते हैं सर। एक बनता है हर एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट, और हर एक पार्टनर का कौन सा अकाउंट बनता है सर, करंट अकाउंट बनता है। ठीक है सर, इतनी सी बात समझ में आई। सर कैपिटल अकाउंट के अंदर आप क्या करते हो सर, दो चीजें। अगर आपने एडिशनल कैपिटल लगाई बिजनेस के अंदर, क्या लगाई, एडिशनल कैपिटल, किसी पार्टनर ने बिजनेस में और पैसे लगाए तो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। दूसरे पॉइंट की अगर मैं बात करूं, अगर किसी पार्टनर ने ड्राइंग्स करी है, ड्राइंग्स आउट ऑफ, सर ड्राइंग्स कहाँ से करिए सर, कैपिटल से करिए, तो कौन से अकाउंट में जाएगा, कैपिटल अकाउंट में जाएगा। बस बाकी ब्रॉट डाउन और सीडी तो करना ही है, वो तो हर जगह करना होता है। तो अभी मत बोलना सर वो बीडी भी तो करना होता है। बेटा एडजस्टमेंट की अगर मैं बात करूँ तो एडजस्टमेंट तो दो ही है ना, एक तो एडिशनल कैपिटल और ड्राइंग्स आउट ऑफ कैपिटल। करंट अकाउंट की बात करूँ तो बच्चों इसके अंदर दो साइड बनती है। एक बनती है कौन सी, क्रेडिट, और एक हो जाती है अपनी डेबिट। ठीक है, तो एक डेबिट साइड हो जाती है और एक क्रेडिट साइड हो जाती है। क्रेडिट साइड पे आप क्या रिकॉर्ड करते हो करंट अकाउंट में, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर की सैलरी हो गई, पार्टनर की क्या हो गई, सैलरी, या फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट का प्रॉफिट हो गया। डेबिट साइड पे अगर मैं बात करता हूं तो सर ड्राइंग्स करिए आपने,
ड्राइंग्स कहाँ से करी है? आउट ऑफ प्रॉफिट। दूसरा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। तो ये सारी चीज़ें कहाँ पर जाती है सर? ये सारी चीज़ें जाती है करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे और क्रेडिट साइड पे। और अगर कल को पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस होता है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस होता है, तो वो भी कौन सी साइड पे जाता है? पार्टनर्स के करंट अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। इतनी सी बात क्लियर हो गई? यस, सिंपल सी बात है। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट लास्ट क्लास में बनाना सिखाया था, अब मैं बस आपको उसके दो मेथड बताता हूँ। एक तो फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड हो गया, जिसके अंदर एक कैपिटल अकाउंट बनता है और एक करंट अकाउंट बनता है, और दूसरा कौन सा होता है? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फ्लक्चुएटिंग तो बहुत मुश्किल है, मतलब अगर फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट से क्वेश्चन आ गया ना, तो बच्चों आप ये मान लेना कि आपके ऊपर स्वयं भगवान का आशीर्वाद था, जिसकी वजह से आपका कौन सा क्वेश्चन आ गया? फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का क्वेश्चन आ गया। देखा ये जाता है कि सर फिक्स से थोड़ा सा ही लोग ज्यादा पूछ लेते हैं, ठीक है। आई होप आप लोगों ने सबने नोट कर लिया। सर नोट कर लिया तो बहुत बढ़िया बात है। फिर मैं आपको सिखाता हूँ सर, जब भी फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड को कब फॉलो करते हैं, ठीक है। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट अगर क्वेश्चन में आपको बोल रखा है कि आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट मेथड से क्वेश्चन करना है, तो आप क्या करोगे? पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाओगे। इसमें एक ही अकाउंट बनता है, पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट, ठीक है। सारी चीजें इसी एक अकाउंट में आप क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। तो सबसे पहले आपने बैलेंसेस को ब्रॉट डाउन कर दिया, ठीक है। यहाँ पर अगर आपके डेबिट बैलेंस है तो ब्रॉट डाउन करते हैं। ये डेबिट बैलेंस क्या होता है? जब पार्टनरशिप फर्म को पैसा लेना है, किससे? पार्टनर से। और ये बैलेंस कौन सा है? जब पार्टनरशिप फर्म को पैसा देना है, किसको? पार्टनर्स को, ठीक है। ये होता है पॉजिटिव बैलेंस एंड दिस इज व्हाट? नेगेटिव। अब ध्यान से समझना, आपने बिजनेस में एडिशनल कैपिटल लगाई, ठीक है, एडिशनल कैपिटल लगाई, तो उसमें जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी, कमीशन भी, पार्टनर्स की सैलरी भी, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट भी इसी के अंदर जाएगा। सर ड्राइंग्स अगेंस्ट आपने कैपिटल में से करी, ड्राइंग्स चाहे आपने प्रॉफिट में से करी, सारी की सारी चीजें किस में जाएंगी? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट के अंदर जाएगी। फिर बात करते हैं सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, वो भी इसी में जाएगा। और पीएनएल का लॉस का अगर कोई शेयर है, पीएनएल एप्रोप्रिएशन का लॉस का शेयर है, वो भी इसी के अंदर जाएगा। और बच्चों लास्ट में क्या निकल के आ जाती है? आपकी बैलेंसिंग फिगर, दोनों साइड को मैच करने के लिए, ठीक है। ये तो क्या था? आपका मेथड था कि सर मेथड को मैंने आप लोगों को समझा दिया कि फ्लक्चुएटिंग है तो एक अकाउंट बनेगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और अगर मेथड फिक्स्ड है तो दो अकाउंट बनेंगे। हर एक पार्टनर का एक तो करंट अकाउंट बनेगा और एक बन जाएगा आपका कैपिटल अकाउंट। ठीक है बच्चों, आई होप आपको इतना सा ये वाला कॉन्सेप्ट तो समझ में आया होगा कि फिक्स के अंदर सर दो अकाउंट बनते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट, और फ्लक्चुएटिंग के अंदर एक ही अकाउंट बनता है, जिसको हम क्या बोलते हैं बच्चों? कैपिटल अकाउंट बोलते हैं। सर जी हमें इतना तो समझ में आ गया, आप क्या हमें एक क्वेश्चन करवा सकते हो? यस बच्चों, बिल्कुल मैं आपको एक क्वेश्चन करवा सकता हूँ, लेकिन ये क्वेश्चन करवाने के लिए अपने को क्या चाहिए सर? टाइम चाहिए सर, टाइम, एक लंबा सा टाइम लगेगा सर इस क्वेश्चन को। बड़ा सा क्वेश्चन है ना, देख रहे हो कितनी सारी चीजें बनानी पड़ेंगी। अब देखो यार, इस क्वेश्चन को करवाने के लिए या तो मैं पूरे का पूरा क्लास क्या करता हूँ, इसके ऊपर रखता हूँ, मतलब इसको करवाने में 20-25 मिनट्स लगेंगे, या फिर मैं आपको एक काम करता हूँ, एक छोटा सा कॉन्सेप्ट और समझा देता हूँ, या एक छोटा सा क्वेश्चन और करवा देता हूँ, उसके बाद फिर हम ये वाला कॉन्सेप्ट कर लेंगे। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल वाला कॉन्सेप्ट या तो हम एक कर लेते हैं, उसके बाद फिर हम ये वाला क्वेश्चन स्टार्ट कर लेंगे। तो चलो ठीक है, स्टार्ट करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, देखो बच्चों, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वैसे तो मैं बात बोलूँ कौन से अकाउंट में जाता है? आईओसी की अगर मैं बात बोलूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट में रिकॉर्ड करते हैं, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के डेबिट साइड पे जाता है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या होता है? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। क्या होता है बच्चों? एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है। लेकिन सर अगर क्वेश्चन आपको बोल दे कि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना है, तो आप उसको क्या मानना? फिर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मानना। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट क्या होता है कि सर आपको वो पे करना पड़ेगा, फर्क नहीं पड़ता कि सर बिजनेस के अंदर पैसे है या नहीं है। सर आप एक बार क्वेश्चन से समझा दो। देखो मैं आपको एक दो क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर आपको चीजें समझ में आएंगी। देखो क्या लिखा हुआ है, इलस्ट्रेशन नंबर 19, सुपर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, आप देख सकते हो इसको। एक्स वाई आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:3 विद द कैपिटल ऑफ 2 लाख एंड 1 लाख रिस्पेक्टिवली। तो एक एक्स है, वाई है, एक्स ने पैसे लगाए 2 लाख रुपीज, वाई ने पैसे लगाए 1 लाख रुपीज, ठीक है। पास द जनरल एंट्रीज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फॉर देयर एंडेड इन केस ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स। तो आपको देखना है कि सब प्रॉफिट्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे पार्टनर्स। तो बच्चों यहाँ पे जनरल एंट्रीज भी आपको सीखने को मिलेगी, ध्यान से देख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केस नंबर 1 की अगर मैं बात करता हूँ, इफ पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, पार्टनरशिप डीड डज नॉट प्रोवाइड फॉर आईओसी, मतलब पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है कि सर आईओसी पे करने की जरूरत नहीं है, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 20,000। तो सर जब पार्टनरशिप डीड बोल रही है आईओसी नहीं देना, तो आईओसी नहीं देंगे, सीधा 20,000 का प्रॉफिट पार्टनर्स अपने आप में क्या कर लेंगे? डिस्ट्रीब्यूट कर लेंगे। तो सबसे पहले पीएनएल अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफर होएगा कहाँ पे? पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट पे, और फिर पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट से पार्टनर्स की कैपिटल में क्या हो जाएगा? डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। तो देखो सबसे पहली एंट्री क्या पास होगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। बच्चों आपने ये बनाया था ना पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, इसकी ये डेबिट साइड थी, इसकी ये क्रेडिट साइड थी। तो क्रेडिट साइड में आपने क्या लिखा? बाय प्रॉफिट एंड लॉस। तो इसकी जर्नल एंट्री क्या होगी भैया?
पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्या हुआ, क्रेडिट, ये क्रेडिट हुआ तो मतलब पीएनएल अकाउंट क्या हुआ, डेबिट हुआ, तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सर आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा पीएनएल अकाउंट से पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, कितना 20,000। अब पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में मैंने प्रॉफिट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स की कैपिटल को। सर आप एक बार दिखा दो ना बना के, ये देखो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, डेबिट साइड हो गई, क्रेडिट साइड हो गई। बच्चों ये नेट प्रॉफिट आया आपके पास पीएनएल अकाउंट से, कितने का आया था, 20,000 का। अब सर ये प्रॉफिट किस में बढ़ जाएगा, पार्टनर्स में, तो टू, जो भी पार्टनर्स थे, कौन से थे पार्टनर्स, एक्स और वाई था ना, एक्स और वाई, यस। तो ये प्रॉफिट बढ़ जाएगा किसको, एक्स कैपिटल को, और ये प्रॉफिट किसको बढ़ जाएगा, टू वाई कैपिटल को। 20,000 का प्रॉफिट है, किस रेशो में बढ़ जाएगा, 3:2 था, 2:3 था, कैसे बढ़ जाएगा, 2:3, मतलब 20,000 का 2/5 एक्स को मिलेगा और 20,000 का 3/5 किसको मिल जाएगा, वाई को मिल जाएगा। तो इस हिसाब से आपका प्रॉफिट क्या हो गया बच्चों, डिस्ट्रीब्यूट हो गया। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ तो जनरल एंट्री क्या पास हुई, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, इस हिसाब से आपका प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो वही तो हमने लिखा, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल टू वाई कैपिटल, 20,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया 2:3 की रेशो में। ठीक है सर, ये वाला पॉइंट तो सिंपल था, सुपर इजी था। केस नंबर 3 को देखते हैं सर, क्या लिखा हुआ है, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर आईओसी कितना, 6% पर एनम। पार्टनरशिप डीड क्या बोलती है, आपको आईओसी देना पड़ेगा 6% पर एनम, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 21,000। अच्छा 6% अगर मैं लगाता हूँ तो एक्स ने कितने पैसे लगाए थे, 2 लाख, 2 लाख का 6% कितना निकल के आ जाएगा बच्चों, 12,000, और इसने लगाए थे 1 लाख का 6% कितना आ गया, 6,000। टोटल अगर आप देखोगे तो कितना हो गया, 18,000, है ना, 18,000 हो गया। हमारे पास प्रॉफिट कितना है, 21, तो हम क्या आईओसी 18,000 दे सकते हैं, ये सर दे सकते हैं। तो आओ चलो, सबसे पहले तो हमारे पास प्रॉफिट था 21,000 का, तो प्रॉफिट किस में गया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में गया। तो क्या लिखा आपने, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, दिस इज व्हाट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम पीएनएल अकाउंट टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब बच्चों आईओसी देने से पहले आप किसकी एंट्री पास करोगे, आईओसी की ड्यू की एंट्री पास करोगे। ध्यान से समझना मेरी बात, सीधा हम आईओसी को पीएनएल एप्रोप्रिएशन की एंट्री ना पास करके पहले ड्यू। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए क्या है, एक्सपेंस। एक्सपेंस जब भी बढ़ता है तो क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भैया मिलेगा किसको, पार्टनर्स को, पार्टनर्स को देना है, तो पार्टनर्स की कैपिटल क्या हो जाती है, इंक्रीज। और जब भी कैपिटल इंक्रीज होती है तो आप उसको क्या करते हो, क्रेडिट करते हो। तो कैपिटल इंक्रीज हो गई तो क्या कर दिया, क्रेडिट कर दिया। और एक्सपेंस जब भी इंक्रीज होता है तो उसको हम क्या कर देते हैं, सॉरी डेबिट कर देते हैं। कैपिटल जब इंक्रीज हो जाती है तो उसको हमने क्रेडिट कर दिया। भैया इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना था, 18,000, 12,000 इसका, 6,000 इसका। अब बच्चों ये जो आईओसी है ये आप किस में दिखाओगे, सर ये पीएनएल एप्रोप्रिएशन के डेबिट साइड पे दिखाएंगे। तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू आईओसी कितना, 18,000, 18,000। तो 3 एंट्रीज हो गई। पहली तो सर आपने प्रॉफिट को ट्रांसफर करा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, फिर आपने आईओसी को ड्यू करा, फिर आपने आईओसी को किस में दिखाया, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। अब सर 21,000 में से तो 18,000 तो चला गया, कितना बचा, 3,000। अब 3,000 को डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे किस रेशो में, 2:3। तो x को कितना मिलेगा, सर x को मिलेगा 3,000 का 2/5, और y को कितना मिलेगा, 3,000 का 3/5। तो 1200 और 1,800 रुपए मिल जाएगा। तो ये थी एक अच्छी सी आप लोगों की इलस्ट्रेशन, जिसको आप समझ के भैया बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, फिर बच्चों एक चीज की और बात कर देते हैं, एक और चीज की बात करते हैं। क्या लिखा हुआ है, देखो ध्यान से समझना, पार्टनरशिप डीड प्रोवाइड्स फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 6%। अब देखो अब देखो अब देखो क्या लिखा हुआ है, एज अ चार्ज ऑन प्रॉफिट। भैया वैसे तो आईओसी क्या होती है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है ना, वैसे तो आईओसी क्या होती है बच्चों, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होती है। लेकिन क्वेश्चन क्या बोल रहा है आपको, आईओसी को कैसे ट्रीट करना है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट ट्रीट करना है। तो देखो आप क्वेश्चन को कैसे करेंगे, एंड प्रॉफिट फॉर द ईयर इज 2,000। तो बेटा एक्स ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 2 लाख रुपीज, और उसको 6% अगर मैं पे करूंगा तो कितना पे करूंगा, 12,000। वाई ने कितनी कैपिटल लगाई थी, 1 लाख रुपीज, उसका 6% कितना हो जाएगा, 6,000। तो टोटल अगर मैं बात करूं तो भैया कितने हो गए, 18,000 रुपीज देना है। लेकिन अपने पास प्रॉफिट कितने का है, 2,000 रुपीज का प्रॉफिट है, और 18,000 रुपीज देना है। तो बच्चों हमारे पास लॉस कितने का, बच्चों हमारे पास 2,000 रुपीज है, क्या हम इनको आईओसी दे पाएंगे, नहीं दे पाएंगे। बच्चों अब यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन की बात नहीं है, यहाँ पे आपको पे करना पड़ेगा, चाहे कंपनी किस में चली जाए, लॉस में चले जाए, बिकॉज चार्ज ऑन प्रॉफिट। और चार्ज ऑन प्रॉफिट है तो ये कहाँ पे लिखा जाएगा, सर ये पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा शैतानो, पीएनएल एप्रोप्रिएशन में नहीं जाएगा, पीएनएल के डेबिट साइड पे जाएगा। ओ माय गॉड सर, तो सर ये कैसे बनेगा, मैं बताता हूँ ना तुम्हें कैसे बनेगा। देखो देखो ध्यान से, अब तुम चैनल पे आए हो तो तुम्हें भैया सारी चीजें हमको करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो पीएनएल अकाउंट बनाए, पीएनएल अकाउंट, डेबिट साइड क्रेडिट साइड।
आपके हाथ में प्रॉफिट कितने का था भैया, इनकम में प्रॉफिट कितने का था, 2000। ध्यान से समझना सर, हमने आईओसी कितना पे करा, टू आईओसी एक्स को दे दिया 12,000, वाई को दे दिया 6,000, कितना हो गया 18,000 हो गया। सर कंपनी किससे चलेगी, प्रॉफिट के लॉस, ऑब्वियसली सर कंपनी को लॉस हो गया, बाय नेट लॉस आ गया। नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर कितना आ गया बच्चों, 16,000। अब ये नेट लॉस कहाँ पर जाएगा सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में जाएगा ना सर, पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। पीएनएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के कौन सी साइड पे जाएगा, डेबिट साइड क्रेडिट साइड, सर डेबिट साइड पे जाएगा ना, बिकॉज डेबिट साइड पे सारे क्या जाते हैं सर, गंदी बातें, एक्सपेंसेस जाती है। तो टू नेट लॉस कितना 16,000। अभी लॉस किसको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट होएगा। तो बाय एक्स कैपिटल बाय वाई कैपिटल, 16,000 का 2:3 करना है, क्या करना है 2:3। तो यहाँ पे 16,000 का इसको मिलेगा 2/5 और इसको 16,000 का कितना मिल जाएगा 3/5। तो सबसे पहले अगर आप देखोगे तो हमने क्या करा, आईओसी को पे कर दिया है ना, उसके बाद फिर नेट लॉस को मैंने ट्रांसफर करा, कहाँ पे ट्रांसफर करा, यहाँ पे। और फिर उसके बाद हमने क्या करेंगे सर, एक्स और वाई की कैपिटल में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो सर ये केस कौन सा था, ध्यान से देखो, इस वाले केस को समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है, केस नंबर 5 था। तो आ जाओ जी, केस नंबर 5 की अगर हम जनरल एंट्रीज के ऊपर फोकस करें तो सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को हमने क्या करा, ड्यू करा। आईओसी कंपनी के लिए क्या है सर, एक्सपेंस है, एक्सपेंस बढ़ रहा है तो हमने क्या कर दिया सर, डेबिट। और ये कैपिटल्स पार्टनर्स को मिलेगा तो पार्टनर्स की कैपिटल अकाउंट क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, कैपिटल बढ़ती है तो क्या करते हैं, क्रेडिट। तो ये कर दिया हमने। अब ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को दिखाया किसके अंदर, तो ये कौन सी एंट्री थी सर, ड्यू की एंट्री थी। अब इसको पीएनएल अकाउंट के डेबिट साइड पे दिखाया तो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये दूसरी एंट्री हमने पास कर दी बच्चों। अब मैंने लॉस को ट्रांसफर करा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में, तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन डेबिट टू पीएनएल, ये हो गया थर्ड एंट्री। अब बच्चों लॉस ट्रांसफर हुआ है किसको, पार्टनर्स को। पार्टनर्स को जब भी लॉस मिलेगा तो कैपिटल्स क्या हो जाती है, कम। और कैपिटल जब भी कम होती है तो बच्चों उसको आप क्या कर देते हो, डेबिट कर देते हो। तो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट को आपने क्या कर दिया, डेबिट कर दिया टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। क्योंकि देखो ना यहाँ पे हमने अकाउंट बनाया था तो पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्या हो रहा था, यहाँ पे क्रेडिट ही तो हो रहा था। पीएनएल एप्रोप्रिएशन क्रेडिट क्यों हुआ, क्योंकि कैपिटल्स क्या हुई, डेबिट हुई। तो एक्स और वाई की कैपिटल्स को हमने डेबिट करके पीएनएल एप्रोप्रिएशन को क्या कर दिया सर जी, क्रेडिट कर दिया। तो अगर क्वेश्चन आपको बोलता है कि आईओसी को आपको ट्रीट करना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट मान लेना। और अगर कुछ नहीं बोलता तो आईओसी हमेशा क्या होता है, एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होता है कि सर प्रॉफिट्स में से हम आईओसी को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है बच्चों, इतनी सी बात आई होप आप लोग समझ गए होंगे। तो इस वाली वीडियो को हम क्या करते हैं, खत्म करते हैं। नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर मैं आपको सिखाऊंगा कि जब भी कैपिटल्स फिक्स्ड होती है और कैपिटल्स कैसी होती है, फ्लक्चुएटिंग होती है, तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे। कौन सा क्वेश्चन करेंगे सर, मुदित एंड सुधीर का क्वेश्चन करेंगे। तो ध्यान से देखना, नेक्स्ट वाली वीडियो के अंदर आपको कैपिटल अकाउंट समझ में आएगा। ठीक है, बाय बाय दोस्तों। और भैया चैनल को क्या कर देना, सब्सक्राइब कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना, वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना। डेली आपको यहाँ पे वीडियोस देखने को मिलती है 8:30, MWF आप लोगों की वीडियोस आती है 8:30।